हे गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का सीधा और सिंपल मीनिंग है कि आपके थिंकिंग के गलत पैटर्न, जो कि बहुत सारे तरीक़ों से हमारे जो लाइफ है उसके बहुत सारे तरीक़ों से हम सीखते रहते हैं चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना या उनकी गलत तरीके से व्याख्या करना, और फिर वो हमारी जो कोर बिलीव्स बन जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मुख्यतः हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जिस तरह अगर कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट मान लेते हैं, अगर एक एग्ज़ाम में फेल होता है या फिर कंपटीशन इस समय बहुत चल रहा है, तो कोई मान लो CGL एग्ज़ाम में एक व्यक्ति बच्चा फेल होता है, तो वो ये मान ले कि अब वो कभी पास नहीं हो सकता। उसकी ये वाली जो थिंकिंग पैटर्न है कि अगर मैं SSC CGL एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आप में ज़्यादा होगा तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग के शिकार बनेंगे। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे ओवर जनरलाइजिंग करना है थॉट्स को। आप एक सिचुएशन का कहीं आप गलत साबित होते हैं, उसको हमेशा ये मान लेना कि हमेशा ये आप गलत साबित होंगे। माइंड रीडिंग करना, जैसे कोई लोग कहते हैं कि मैं तो लोगों का दिमाग पढ़ लेता हूँ। आप दिमाग पढ़ने के नहीं पढ़ते, आप सिर्फ गैस करते हैं और आप उन पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका जो दूसरा का रिएक्शन होगा उसको गैस करने की कोशिश करते हैं, और इसमें आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और तीसरा है ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग में है कि आप कोई व्यक्ति कहता है कि या तो मुझे सब कुछ चाहिए या फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको दूर करने के भी कुछ उपाय हैं। अगर आप सबसे पहली बात है कि अगर आप इन सब सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अवेयर रहें कि कौन सा थॉट प्रोसेस आ रहा है। दूसरा, सबसे बेहतर और बहुत सारी जो स्टडी हैं वो शो करती हैं कि माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बहुत ज़्यादा आराम से निकल सकते हैं। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साथ में अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो उन कोर बिलीफ्स को और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आप नेगेटिव पैटर्न्स को बार बार दोहराएं। साइकोलॉजी की भाषा में नेगेटिव पैटर्न, बिहेवियर और थॉट को विशियस साइकिल कहते हैं। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में था, तो मोटा मोटा एग्जांपल यही है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।